अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मैं कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जैद के सामने अपने बाप की असलियत आ जाएगी। जैद का बाप आयरा को जैद की ज़िंदगी से निकालने के लिए उसे और उसकी फैमिली को जिस तरह हिरासा करता है, अब जैद इन गुंडों की पिटाई करके उनसे असलियत उगलवा लेगा और इस बार जैद के सामने इसके बाप की घिनौनी साजिश का पर्दा खुद ही फाश हो जाएगा और जैद एक बार फिर अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जैद का बाप जितनी शिद्दत से आयरा को जैद की ज़िंदगी से निकालने और मुबशरा को जैद के करीब लाने की कोशिश करता है, जैद उसके बिल्कुल उलट करता है और मुबशरा से उतना ही छिड़ता है और मुबशरा और अपने बाप को चिढ़ाने के लिए दूसरी लड़कियों के साथ वक्त गुजारता है, जिसपे मुबशरा को मज़ीद गुस्सा आता है और जैद से बदला लेने और उसको अपने बस में करने के लिए मुबशरा जैद की बहन कशमाला को भी उसके बाप के घर भिजवाती है और शर्त रखती है कि जब तक जैद आकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा और मुझे अपने घर वापस नहीं ले जाएगा, तुम भी अब इस घर में नहीं आ सकती। कशमाला अपने बाप के साथ मिलकर पहले तो जैद को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जैद और मुबशरा की इस जंग में इसका घर बर्बाद हो जाए। मगर जब जैद उसे समझाता है कि इस मामले में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करती, तो ये बात कशमाला की समझ में आ जाती है और वो अपने बाप को भी बता देती है कि अगर मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो इज्जत को चुनेगी और अब अगर जैद मुबशरा से माफ़ी मांगेगा तो मुबशरा को भी मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कशमाला का बाप कशमाला के इस फैसले पे बहुत खुश तो होता है, मगर वो आयरा और उसकी फैमिली का पीछा नहीं छोड़ता। आयरा और उसकी फैमिली वालों का जीना हराम कर देता है। उससे आयरा से बहुत नफरत होती है। उसे लगता है कि आयरा ने जैद को इसकी असलियत बताकर अच्छा नहीं किया। वो आयरा और उसके घर वालों का मजीद जीना हराम करता है। कभी उनकी जॉब भी छुड़वा देता है, कभी गुंडे उनके घर पे भेजकर उनको हिरासा करता है और कभी रोड पे आयरा के पीछे गुंडे लगवाकर उसे ये शहर छोड़ने पे मजबूर करता है। आयरा जो कि जैद को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी है और इसने जैद को इसके बाप की ज़्यादती के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, अब जब उसे शहर छोड़ने की धमकी मिलेगी तो वो बहुत मजबूर होकर जैद के बाप से मिलने उसके घर जाएगी और जब गेट पर मौजूद गार्ड उसे अंदर आने नहीं देगा तो वो उनको धक्का देकर अंदर भाग जाएगी और रोते हुए जैद के बाप से कहेगी कि अब जबकि मैं आपके बेटे की ज़िंदगी से निकल चुकी हूँ, मैं नहीं हूँ इसकी ज़िंदगी में, फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, खुदा का वास्ता है हमारी जान छोड़ दें। और जिस वक्त आयरा रोते और चीखते हुए जैद की बाप को खुदा का वास्ता देकर इन पे जुल्म रोकने की दुहाई देगी, जैद भी आयरा की ये बातें सुन लेगा और फिर जैद अपने बाप से की गई आयरा की बातों की सच्चाई जानने के लिए आयरा के घर छुपकर बैठ जाएगा और फिर जब जैद के बाप के गुंडे आयरा के घर पे आकर इनको हिरासा करेंगे और आयरा के भाई को धमकियां देंगे कि अपनी बहन को लेकर रातों रात ये शहर छोड़कर चले जाओ, तो जैद सामने आएगा और इनको मारना शुरू कर देगा और मारते मारते उनसे पूछेगा कि जल्दी बताओ तुम लोगों को किसने यहाँ पे भेजा है। तो वो गुंडे जैद के बाप का नाम लेकर बता देंगे कि उनको आसिफ साहब ने भेजा है और ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद जैद गुस्से से भरा हुआ अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मुबशरा को भी बहुत गुस्सा आएगा, वो भी जैद पे चीखते हुए कहेगी कि उस 2 टके की लड़की की बात पे तुम इतना भरोसा क्यों करते हो, मगर जैद मुबशरा को डांट कर चुप करवा देगा और जैद के जाने के बाद मुबशरा जैद के बाप से कहेगी कि ये लड़की आयरा जैद की जिद बनती जा रही है, उसे जैद से जितना दूर करेंगे वो उसे इतनी ही शिद्दत से पाना चाहेगा। और फिर जैद के बाप को भी मुबशरा की ये बात समझ में आ जाएगी और अब मुबशरा भी जैद के बाप के साथ मिलकर आयरा को हमेशा के लिए जैद की ज़िंदगी से निकालने के लिए कोई नई मनसूबाबंदी, कोई नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मुबशरा के साथ मिलकर जैद का बाप अब आयरा को जैद की ज़िंदगी से निकाल पाएगा या फिर मुबशरा और अपने बाप की ज़िद में आकर जैद आयरा से शादी करके उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।